मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो? जब चार लोग किसी विषय पर बात कर रहे हों और तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, जब तुम किसी परीक्षा में फेल हो जाओ और तुम्हारा दोस्त टॉप कर जाए, तब अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझ में ही कोई कमी है, मेरा दिमाग ही कमज़ोर है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बधाई हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। जिस इंसान को अपनी अज्ञानता का एहसास हो गया, वो ज्ञान की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। आज का विषय है खुद को बेवकूफ़ समझना। ये कहानी उस दिन की है जब भारत के सम्राट चंद्रगुप्त फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे एक अनपढ़ और गंवार राजा हैं। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। मगध का सिंहासन मिल चुका था। चंद्रगुप्त अब एक योद्धा से सम्राट बन गए थे, लेकिन युद्ध के मैदान और राज दरबार में बहुत फर्क होता है। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री और मंत्री बैठते थे। एक दिन दरबार में राज्य के कर यानी टैक्स और व्यापार पर चर्चा हो रही थी। विद्वान मंत्री बड़े बड़े गणित के सूत्र, प्रतिशत और विदेशी व्यापार के आंकड़े पेश कर रहे फुल थे। चंद्रगुप्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। जब एक मंत्री ने चंद्रगुप्त से किसी जटिल आर्थिक फैसले पर उनकी राय मांगी तो चंद्रगुप्त के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान अपमानजनक थी। चंद्रगुप्त को लगा जैसे किसी ने उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया हो। दरबार खत्म होने के बाद चंद्रगुप्त अपने कक्ष में गए और उन्होंने अपना शाही मुकुट जमीन पर फेंक दिया। वे इतने हताश थे कि जब चाणक्य अंदर आए तो चंद्रगुप्त रो पड़े। उन्होंने कहा, आचार्य, मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूं। मैं एक अनपढ़ योद्धा हूं। मुझे सिर्फ गर्दन काटना आता है। जब वे मंत्री गणित और अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। वे लोग मुझ पर हंस रहे थे। मुझे वापस जंगल में चले जाना चाहिए। चाणक्य ने कोई दिलासा नहीं दिया। वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, मेरे साथ चलो। चाणक्य चंद्रगुप्त को राजमहल की सबसे नीचे वाली मंजिल पर ले गए, जहां घोड़ों का अस्तबल था। वहां एक बूढ़ा आदमी था जो पिछले 40 सालों से घोड़ों की नाल ठोक रहा था। चाणक्य ने उस लोहार से कहा, महाराज आए हैं। क्या तुम महाराज को बता सकते हो कि मगध की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? वह लोहार घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें आचार्य, मैं तो एक मामूली लोहार हूं। मुझे अर्थव्यवस्था का क्या ज्ञान। मुझे तो बस घोड़ों के पैरों का नाप लेना आता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखा और फिर उस लोहार से कहा, तो तुम बेवकूफ हो? लोहार ने सिर झुका लिया। तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सम्राट, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप इस घोड़े के पैर में एकदम सही नाप की लोहे की नाल ठोक सकते हैं बिना इसे दर्द दिए? चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं आचार्य, ये मेरा काम नहीं है। अगर मैं करूंगा तो घोड़े का पैर कट जाएगा। चाणक्य ने अपनी तेज आवाज में कहा, तो क्या आप बेवकूफ हैं? चंद्रगुप्त चुप हो गए। चाणक्य ने कहा, सुनो चंद्रगुप्त, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी जगह पर बेवकूफ होता है। अगर तुम एक मछली से कहोगे कि वो पेड़ पर चढ़कर दिखाए तो वो जिंदगी भर खुद को मूर्ख समझती रहेगी। वे मंत्री जिन्हें तुम बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो, अगर कल दुश्मन की सेना महल के दरवाजे पर आ जाए तो वे उसी गणित की किताबों के पीछे छिपकर रोएंगे। तब उन्हें तुम्हारी तलवार की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान का मतलब हर विषय की जानकारी होना नहीं है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है और दूसरों का क्षेत्र कौन सा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि एक राजा को अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। राजा का काम गणित लगाना नहीं है। राजा का काम यह है कि वो सबसे अच्छे अर्थशास्त्री को पहचान सके और उसे काम पर रख सके। तुम मूर्ख इसलिए नहीं हो कि तुम्हें टैक्स का गणित नहीं आता। तुम मूर्ख तब बनोगे जब तुम उस गणित को सीखने में अपना जीवन बर्बाद करोगे और अपनी तलवार को जंग लगने दोगे। उस दिन चंद्रगुप्त ने खुद को कोसना बंद कर दिया। उन्होंने दरबार में अर्थशास्त्रियों को पूरा सम्मान दिया, लेकिन कभी उनके सामने खुद को छोटा नहीं महसूस किया। आज तुम भी यही कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया पर देखते हो कि कोई 20 साल का लड़का कोडिंग करके लाखों कमा रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो। कोई अंग्रेजी में फर्राटेदार बात कर रहा है और तुम खुद को गंवार महसूस कर रहे हो। चाणक्य नीति से असली बुद्धिमानी के 3 नियम सीखो। पहला, अज्ञानता का जश्न मनाओ। मूर्ख इंसान अपनी कमी को छुपाता है। वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे सब पता है। बुद्धिमान इंसान सबके सामने कहता है, मुझे ये नहीं आता, कृपया मुझे समझाएं। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो तो कोई भी उसका मजाक नहीं बना सकता। सवाल पूछने वाला 5 मिनट के लिए मूर्ख लगता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है।
दूसरा, अपना मैदान खुद चुनो। तुम हर रेस नहीं जीत सकते। अगर तुम धोनी से कहोगे कि वो शतरंज खेलकर विश्व चैंपियन बन जाए तो वो हार जाएगा। तुम्हें ये खोजना होगा कि तुम्हारा अस्तबल कौन सा है, वो कौन सा काम है जहां तुम उस लोहार की तरह मास्टर हो। दूसरों के मैदान में जाकर हारने से बेहतर है अपना खुद का एक ऐसा मैदान बनाओ जहां कोई तुम्हें हरा न सके। तुलना करना बंद करो। तीसरा, सम्राट की सोच रखो। तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो बेवकूफ़ फील मत करो, किसी एडिटर को काम पर रख लो। अगर तुम्हें टैक्स भरना नहीं आता तो सीए को पैसे दे दो। अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर मत लगाओ जो तुम्हें समझ नहीं आती। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, राजा वो होता है जो हर जानने वाले का सही इस्तेमाल करना जानता है। मेरी आंखों में देखो, तुम मूर्ख नहीं हो। तुम बस एक गलत कमरे में बैठे हो या एक गलत पैमाने से खुद को नाप रहे हो। ये सोचना बंद करो कि दुनिया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। दुनिया सिर्फ दिखावा करने में स्मार्ट है। अपनी उस एक ताकत को पहचानो जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करती है, और उस पर इतनी मेहनत करो कि जो लोग आज तुम्हारे ज्ञान पर हंस रहे हैं कल वे तुम्हारे दरवाजे पर काम मांगने आए। उठो और खुद पर शक करना बंद करो।